हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर दूसरा। तो इसका सही उत्तर होगा कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का जो स्थान है वह पांचवा है। आप लोगों को पता है कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है और इन 8 ग्रहों में से आकार की दृष्टि में पृथ्वी का स्थान जो है पांचवा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल, बुध, शुक्र या पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ग्रह को ही नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ अत्यधिक पानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, मंगल, शनि या वरुण। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसे भी याद रखेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा या गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जबलपुर शहर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जबलपुर शहर गंगा नदी नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या तमिलनाडु में। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा कि नागार्जुन सागर बांध जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कृष्णा नदी पर। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है साथियों। कावेरी, गंगा, हुगली या यमुना। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है साथियों कि कोलकाता शहर जो है यह हुगली नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे कि कोलकाता शहर जो है यह हुगली नदी के किनारे है और भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है यह यमुना नदी के किनारे है। इसे भी याद रखेंगे कि नई दिल्ली जो है वह यमुना नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है और बिहार की राजधानी पटना जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। इन तीनों प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में या लुम्बिनी में। तो इसका सही उत्तर होगा कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोधगया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था साथियों 563 ईसा पूर्व में। इसे भी याद रखेंगे साथियों। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या पंजाब में। तो इसका सही उत्तर होगा कि सरहुल महोत्सव जो है साथियों वह झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। झारखंड राज्य की राजधानी साथियों रांची है। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होके एक नया राज्य बना था। इसे भी याद रखेंगे कि झारखंड राज्य जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था और सरहुल महोत्सव जो है वह झारखंड राज्य में मनाया जाता है।
प्रश्न नंबर 9 कह रहा है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या टेनिस से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि डेविस कप का संबंध जो है वह टेनिस के खेल से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि डेविस कप का संबंध टेनिस के खेल से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? यूनान से, चीन से, मिस्र से या अमेरिका से? तो इसका सही उत्तर होगा कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले यूनान से हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कि ओलंपिक खेलों का शुरुआत जो है वह यूनान से हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है कि सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, टेनिस से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सीके नायडू का जो संबंध है वह क्रिकेट से है साथियों। सीके नायडू रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, इन सभी दिलीप ट्रॉफी, इन सभी का जो है साथियों संबंध जो है वह क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी इनका संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है निम्न में से किस लेखक ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी? रसखान ने, नारायण पंडित ने, विष्णु शर्मा ने या विशाख दत्त ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पंचतंत्र नामक पुस्तक जो है वह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। साथियों एसएससी, एमटीएस में इसी तरह के ही स्टैटिक्स जीके आप लोगों को पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है किताबुल हिंद नामक पुस्तक जो है के लेखक कौन थे? अलबरूनी, मोहसिन हामिद, अबुल फजल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि किताबुल हिंद नामक जो पुस्तक है इसके जो लेखक थे वो अलबरूनी थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पुष्कर मेला जो है वह राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। साथियों पुष्कर मेला में ही एकमात्र जो है ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे पुष्कर में। और पुष्कर मेला जो है वह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। प्रश्न 15 कह रहा है साथियों कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 में, 1620 में, 1664 में या 1604 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।